क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसे समझने के लिए एक बड़ी प्रीतिकर कथा ओशो ने सुनाई है। किसी सम्राट के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति परदेश से आया और उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके राजधानी में एक ऐसी विचित्र भूल भुलैया बना सकता हूं जो सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी। मैं भूल भुलैया बनाने में विशेषज्ञ हूं। राजा ने उससे पूछा कि कितना समय लगेगा, कितना खर्च होगा, इसकी क्या विशेषता होगी। उसने बताया कोई 6 महीने लगेंगे, इतना खर्च होगा, इतनी जगह चाहिए और इसमें बड़ी आसान एक दरवाजा होगा, उसके भीतर कोई प्रवेश कर सकता है, फिर वो आगे बढ़ता जाए। एक सकरी गली 2 गलियों में बट जाएगी, फिर आगे बढ़ेगा, फिर 2 में बट जाएगी। वो जहां भी जाएगा डिवीजन होते जाएंगे, कहीं 2 में, कहीं 3 में, कहीं चौराहा आएगा। केवल दीवारें ही दीवारें होंगी, सकरी सकरी गलियां होंगी, ऊपर छत नहीं होगी। लेकिन दीवारें काफी ऊंची हैं, 10-11 फुट ऊंची। कोई झांक के उठ के देख नहीं सकता उस तरफ। ऊपर से खुला आकाश होगा और एक बार जो इसमें प्रवेश कर गया और 10 मिनट तक चलता रहा, वो लौट के वापस दरवाजे पर नहीं आ सकता। उसको मदद करके ही निकालना पड़ेगा, अपने आप वो नहीं निकल पाएगा। राजा ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी। उसने अनुमति दी कि इसका निर्माण किया जाए। 6 महीने में वह भूल भुलैया तैयार हो गई। कोई 5 एकड़ जमीन में दीवारें ही दीवारें थी उसमें बस। राजा ने कहा, इसका प्रयोग करके देखते हैं तुम्हारी बात सच है कि नहीं। तो राजा के द्वारा चुने गए 4 लोगों को भेजा गया और 10 मिनट के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की लौट के आने की। जाते जाते उन्होंने याद रखने की कोशिश की थी कि हम कहाँ मुड़े, अब कहाँ मुड़े, अब कहाँ मुड़े। इसका ठीक विपरीत करेंगे तो बाहर निकल आएंगे, लेकिन नहीं निकल पाए 2 घंटे के अंदर भी। लेकिन ऊपर से तो आवाज आती थी। जब उन लोगों ने कहा कि हम हार गए, हमें बाहर निकालो, तब उनको बाहर निकाला गया। राजन का ये तो अद्भुत है। फिर तो एक चैलेंज हो गया, चुनौती हो गई कि कौन इसके बाहर निकल सकता, उसको पुरस्कार मिलेगा। तो जो लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते थे कि हमारी स्मृति बड़ी तेज है, हम पूरा याद रखेंगे कहाँ कहाँ से गए, ठीक उसके विपरीत दिशा में लौट के आ जाएंगे। इसमें क्या कठिनाई बात। लेकिन सैकड़ों लोग आए, कोई भी पुरस्कार जीत ना पाया। राज दरबार के लोगों ने भी कोशिश की, जो कि बड़े विद्वान समझे जाते थे, वे भी भटक गए। राजा ने उस भूल भुलैया बनाने वाले को पुरस्कार दिया और कहा कि तुमने वास्तव में जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। ये तो सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएगी कि यहां कोई खुद निकल नहीं सकता बाहर। जब राजा ऐसा कह रहा था, उसी समय एक साधु वहां पर आया और उसने कहा कि महाराज एक मौका मुझे भी दीजिए। राजा उस साधु को पहचानता था। महल के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर उसकी झोपड़ी थी। राजा ने कहा कि बड़े बड़े विद्वान लोग, होशियार लोग, मैं जिनको बहुत चालाक समझता था, वो नहीं निकल पाए। तुम तो सीधे सरल साधु आदमी हो, तुम नहीं निकल पाओगे। उसने कहा, आप एक अवसर दीजिए तो मुझे। वह साधु उस भूल भुलैया में प्रवेश किया और जैसा निर्देश दिया गया था वैसा चलता गया चलता गया चलता गया और वो 15 मिनट के अंदर बाहर भी निकल आया। राजा भी हैरान, वो भूल भुलैया का निर्माता भी हैरान, ये चमत्कार इसने कैसे किया। सम्राट ने कहा, आपके पास कोई रिद्धि सिद्धि है? उस साधु ने कहा, नहीं महाराज, रिद्धि सिद्धि कुछ भी नहीं। आप जानते हैं मैं महल के पीछे जो पहाड़ी है वहां ऊपर झोंपड़ी में रहता हूं। तो पिछले 6 महीने से मैं देख रहा था इस भूल भुलैया का निर्माण हो रहा है।
तो मुझे सब पता है, कौन सी गली कहाँ जा रही है, कहाँ टर्न होती, फिर कैसे वो आगे 2 में 3 में डिवाइड हो जाती है। और चूंकि छत नहीं है तो ऊपर से तो मुझे पूरा का पूरा नक्शा दिखता है, और 6 महीने से देख रहा हूं तो सब मुझे याद हो गया है। इसलिए मैं बाहर निकल पाया। ये छोटी सी प्रेरक कथा सुनाकर ओशो कहते हैं, हमारे तन की, मन की और बाहर की संसार की घटनाओं की जो भूल भुलैया है, उसमें हम एक बार उलझ गए तो फिर बुरी तरह फंस जाते हैं और निकलना मुश्किल होता जाता है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बहुत उपाय कर रहे हैं। अब तो करीब करीब 125 साल हो गए मनोविज्ञान की शुरुआत हुए, कि लोगों का मनोविश्लेषण कर दें, उनके अवचेतन मन को जान लें, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में पहुंच जाएं, उसके रहस्य खोल लें, सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी आशा नजर नहीं आती कि सुलझ जाएगा। वे और अंधेरी गर्तों में पहुंचते जा रहे हैं जहां कुछ भी समझ नहीं आता। ऊपर ऊपर चेतन मन में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता था, लेकिन जैसे जैसे भीतर प्रवेश किए मन में, ये भूल भुलैया स्वयं परमात्मा ने बनाई है, इसके बाहर कोई न निकल पाएगा। आज तक एक भी व्यक्ति का पूरा मनोविश्लेषण ना हो सका। व्यक्ति को तो छोड़ो, मनोवैज्ञानिक स्वयं भी अपने मन को नहीं जानता, और अब तो यह समझ में आने लगा कि यह जानना असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। अनंत गहराई है, घुसते जाओ भीतर, घुसते जाओ, बिल्कुल ये सब चीजें रहस्यमयी हो जाती हैं, कुछ भी समझ नहीं आता। हमारे तर्क वितर्क कुछ काम नहीं करते। पूरब के मनीषियों ने एक दूसरा उपाय अपनाया था। वे मन की भूल भुलैया के भीतर नहीं घुसे थे, वो साधु की तरह ऊपर पहाड़ी पर विराजमान हो गए थे और दूर से देख रहे थे, जिसको हम दृष्टा भाव कहते हैं, साक्षी भाव कहते हैं। वास्तव में वह क्या है? दूर से निरीक्षण करना। हम उसके अंदर घुस ही नहीं रहे, क्योंकि एक बार घुस गए भीतर फिर आप नहीं जान पाएंगे। फिर तो बड़ा उलझाव है, फिर सुलझने का उपाय नहीं। लेकिन अगर हम दूर से देख रहे हैं, फिर हमारे लिए कोई उलझाव नहीं है, सब साफ सुथरा है। तो भारत के ऋषियों ने जो पद्धति अपनाई थी वो थी कि दृश्य से दूर स्वयं को करते चलो, दृष्टा भाव में रमते जाओ। कुछ सुलझाना नहीं है, कुछ विश्लेषण नहीं करना है, कोई पहेली नहीं है जिसका हम हल कर लेंगे। यह संसार, यह दृश्य जगत, यह शरीर, यह मन, यह भाव, जो कुछ भी है, इनसे हम थोड़ी सी दूरी बनाना सीख जाएं। और दूरी बनाने का जो आसान सूत्र है वो इस बात की फीलिंग कि ये मेरे नहीं है। यदि हम इनको अपना मानते हैं तो फिर हम उसके पास हो गए, निकट हो गए, हम उससे बिल्कुल चिपक गए, फिर हम उसको देख नहीं पाएंगे। जैसे अगर आप आईने के सामने खड़े हों, बिल्कुल अपनी नाक और आंखें और माथा सटा दें दर्पण से, फिर आप अपनी ही छवि भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप दर्पण के बहुत करीब आ गए। अपनी छवि निहारने के लिए भी एक सम्यक दूरी जरूरी है। ठीक ऐसे ही यदि हम संसार को, शरीर को, मन को, अपनी भावनाओं को अपना समझते हैं तो हमारा तादात्म्य हो गया। अब हम इतने ज्यादा चिपक गए, उससे क्लोज हो गए कि अब हम फिर कुछ देख नहीं पाएंगे, हम पहेली में उलझ गए। तो एक छोटा सा सूत्र अपनाएं कि जो भी मैं जान रहा हूं वह मैं नहीं हूं।
वह मुझसे भिन्न है। और ये कोई मान्यता की बात नहीं, हम सब जानते हैं। मुझे यह वीडियो कैमरा दिखाई दे रहा है, एक बात पक्की है कि मैं वीडियो कैमरा नहीं हूं। मैं एक वृक्ष को देखता हूं, नदी को देखता हूं, किसी पशु को देखता हूं, मनुष्य को देखता हूं, एक बात पक्की है कि मैं वह वृक्ष या नदी या मनुष्य या पशु नहीं हूं। मैं उसको देखने वाला, जानने वाला हूं। एक दूरी निर्मित हो गई, अपनापन का भाव टूटा। जब मैं नहीं था इस दुनिया में, तब भी ये दुनिया थी, और एक दिन मैं नहीं हो जाऊंगा, फिर भी दुनिया रहेगी। निश्चित रूप से ये मेरी कैसे हो सकती है? ठीक है, काम चलाओ, हम कह रहे हैं कि मेरा घर, मेरा खेत, कह लो, मगर ऐसा है नहीं। ये ऐसा है नहीं। एक साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को भी यह बात समझ में आती है। जिसको तुम कह रहे मेरी पति, मेरे पत्नी, मेरा बेटा, कुछ दिन पहले ये नहीं थे, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये संयोग की बात है कि ये पति पत्नी हो गए। XYZ कोई भी हो सकता था, और हो गए तो ये नहीं समझ रखनी पक्के हो गए, कभी भी तलाक भी हो सकता है। हम सब अजनबी हैं, अजनबी थे, अजनबी रहेंगे। बीच बीच में हम मान्यता निर्धारित कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, एक अंधविश्वास कि मेरा है, पर मेरा हो नहीं जाता। फिर इसी बात को अपने शरीर पे लागू करके देखें। शरीर से एक दूरी निर्मित हो जाती है, शरीर क्रियाएं कर रहा है और मैं उसे जान रहा हूं, मैं जानने वाला हूं। ये सांस चल रही है, ये अपने आप चल रही है, प्रकृति चला रही है, हृदय धड़क रहा है, खून बह रहा है। इसमें मेरा क्या है? और अगर आपको बहुत ही लगता है कि मेरा खून है, तो जाके अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लो, किसी और का डलवा लो, तुमको वो लगने लगेगा कि मेरा खून है। अब तो शरीर के अंग बदले जा सकते हैं, दूसरे की किडनी लग सकती है, दूसरे की आंख लग सकती है, दूसरे का लिवर लग सकता है, लेकिन फिर हमको लगेगा कि ये मेरा शरीर है। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि किसी और का लिवर मेरे अंदर है। जैसा अभी लग रहा है मेरा शरीर, तब भी वैसी लगेगा मेरा शरीर। और अभी तो वैज्ञानिक होल बॉडी ट्रांसप्लांट करने की योजना बना लिए हैं, प्रायोगिक रूप से सफलता भी हासिल कर ली है। पूरा का पूरा शरीर बदल देंगे। समझो एक आदमी है जिसको ब्रेन हीमोरेज हो गई, अचानक उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया, लेकिन उसका पूरा शरीर स्वस्थ है। और एक अन्य कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर हड्डी पसली सब टूट फूट के चकनाचूर हो गए, मर गया वो, लेकिन सिर पे कोई चोट नहीं लगी है, ब्रेन उसका सही सलामत है। अगर संभव हो सके शीघ्रता से, तो उसका ब्रेन इस अच्छे वाले शरीर में फिट कर दिया जाएगा और यह एक नया व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। पशुओं के ऊपर ऐसा किया जा चुका है। हमारे देश में तो कहानी प्रचलित है कि भगवान शिव ने हाथी का सिर अपने बच्चे के शरीर पर फिट कर दिया था। अब ऐसा एक्चुअली होना संभव है। जानवर का सिर तो फिट नहीं कर पा रहा, लेकिन मनुष्य का सिर फिट किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऊपर से देखने में जो शरीर है वो किसी और का है, वो भीतर मस्तिष्क किसी और का है। अब इसके साथ बड़े कानूनी समस्याएं खड़ी होती हैं। ये आदमी किस परिवार में जाए? जिस परिवार का शरीर है वे लोग इसको पहचानते हैं, मगर ये उनको किसी को नहीं पहचानता। इसके भीतर मस्तिष्क में जो स्मृति है वो दूसरे आदमी की है। जब इसका पिता कहेगा कि आजा मेरे बेटा, ये कहेगा खबरदार दूर रहो, मैं आपको जानते नहीं, है ना, क्यों मुझको बेटा कह रहे हो?
अगर ये दूसरे परिवार में जाए जहां से इसका मस्तिष्क आया है, वहां भी बड़ी समस्या होगी। ये अपनी पत्नी के पास जाएगा, पत्नी कहेगा दूर रहो, पराये आदमी हो तुम मेरे पति नहीं हो, शरीर से तो दूसरा आदमी है। वो कितना ही समझाने की कोशिश करे कि मैं तुम्हारा पति हूं, पत्नी मानने तैयार नहीं हो सकती, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसको किस देश का नागरिक माने, ये भी समस्या खड़ी हो जाएगी। समझो एक आदमी भारत का था, उसमें एक अमेरिका का था, अब इस नए आदमी को कहां का माने। शरीर हिंदू का था, ईसाई की ब्रेन लगी हुई है, अब क्या करें। तो बड़ी कानूनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए प्रयोग तो सफल हो चुका है चोरी छुपे, किंतु प्रैक्टिकली अभी तक किया नहीं जाता रहा। पर जरा सोचो तो, उस स्थिति में भी उस आदमी को यही लगेगा कि ये मेरा शरीर है। उसको विचित्र भी लगेगा, आईने के सामने जाके खड़ा होकर कहेगा कि मेरी शक्ल कैसी हो गई, क्योंकि मस्तिष्क उसका वो दूसरा है। लेकिन थोड़े ही दिन में, 15-20 दिन में वो इसको अपना मानने लगेगा, उतना ही अपना जितना वो पहले वाले को मानता था। तो जिसको हम अपना मान रहे हैं, वास्तव में वो भी हमारा कहां है। और जिस मन को हम अपना कह रहे हैं, वो भी समाज ने, संस्कार ने, शिक्षा प्रणाली ने, किताबों ने, टेलीविजन ने, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने निर्मित किया है। भांति भांति की सूचनाएं और ज्ञान हमारे भीतर डालकर एक भी विचार हमारा अपना नहीं है। हम पैदा हुए थे बिना किसी विचार के, हमें भाषा ही नहीं आती थी, एक शब्द हमें नहीं आता था, सब कुछ हमने यहीं से ग्रहण किया। तो जिसको हम अपना मन कह रहे हैं, स्मृति का आलय, वो कहां हमारा है। ये इसलिए आपसे कह रहा हूं ताकि वो दूरी निर्मित हो सके। अपनी ही विचारों को, भावनाओं को, धारणाओं को, विश्वासों को ऐसे देखें जैसे दूर से किसी को देख रहे हैं। आप उस साधु की तरह हो जाएं, पहाड़ी पर बैठे। तब अचानक हम दृष्टा भाव में रमण करने लगते हैं। फिर अगर कोई आपसे कह देगा कि आपके विचार गलत हैं, आप कहोगे हो सकता है गलत हो, आपको कोई क्रोध नहीं आएगा। आप कहोगे भाई ये विचार मेरे हैं ही नहीं, मैंने कहीं से पढ़े थे, सुने थे, मुझे भी नहीं पता सही है कि गलत है, हो सकता है गलत हो, कोई लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं होगा। लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि मेरे विचार हैं, और वो आदमी मान रहा है कि उसके विचार हैं, और मतभेद खड़ा हो गया, तलवारें और बंदूक निकल आएंगी, खून खराबा हो सकता है विचारों के पीछे। मजे की बात वो हमारे हैं ही नहीं। मैं करीब 12 साल तक मध्य प्रदेश के गांव अमलाई में रहा। वहां पर अक्सर कुछ मित्रों के बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह की पार्टी होती रहती थी। हर 10-15 दिन में कुछ वही के वही 15-20 लोग इकट्ठे होते थे। मैंने देखा उसमें 2 लोगों की हमेशा झगड़ा, लड़ाई हो जाती है। 1-2 पैग पीने के बाद उनकी वॉल्यूम बढ़ने लगती है और बहुत मतभेद राजनीतिक मुद्दों को लेकर। मैं सोचता कि ये 2 आदमी हमेशा लड़ाई करते हैं और पार्टी का पूरा माहौल खराब करते हैं। फिर मैंने पता लगाया कि इतना मतभेद क्यों है। पता चला कि एक के घर में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आता था और दूसरे के यहां इंडिया टुडे आती थी। उन्होंने उससे ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने उससे ज्ञान प्राप्त किया है। मतभेद तो हो नहीं था, 2 अलग अलग संपादकों के ओपिनियन आप पढ़ रहे हैं।
दो अलग अलग पार्टियों के द्वारा, दो अलग अलग पूंजीपतियों के द्वारा चलाई जा रही अखबार और पत्रिकाएं, निश्चित रूप से वो एक खास बात को प्रतिपादित कर रहे हैं, दूसरे के विरोध में हैं। ये वाले दूसरे ही सिद्धांत और राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हैं, उसकी बात काट रहे हैं। मैंने उनको कहा कि ये लड़ाई आप दोनों की लड़ाई नहीं है, ये दो मैगजीन की और न्यूज़पेपर की लड़ाई है। उनको भी हंसी आई, बात समझ में आ गई कि हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है, दोस्त हैं, तभी तो पार्टी में आते हैं, बुलाते हैं एक दूसरे को। मगर जो झगड़ा होता है उसकी जड़ ये है। हम आप दोनों एक ही अखबार पढ़ने लगो, फिर आपकी सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा ही नहीं है कि ईसाई की लड़ाई नहीं होती, मगर ईसाई और यहूदी की होती है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग किताबें पढ़ी हैं। मुसलमान की नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही किताब पढ़ते हैं। फिर मुसलमान की हिंदू से लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने अलग किताब पढ़ी है। अब ये संयोग की बात है, हम किसी खास परिवार में पैदा हुए थे, वहां कोई खास किताबें प्रचलित थीं, वो हमने पढ़ ली, सुन ली। हमें हंसी आएगी कि जिसको हम अपना विचार कहते हैं, अपनी मान्यता कहते हैं, अपनी श्रद्धा कहते हैं, उसमें अपना कुछ है कहां की बातें कर रहे हैं। एक दूरी निर्मित हो जाएगी, और जैसे जैसे दूरी निर्मित होती जाएगी, हम पाएंगे हम अपने दृष्टा स्वभाव में रम गए, क्षेत्रज्ञ में स्थित हो गए।